बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और यकीनन खुश भी होंगे। तो खुश आमदीद मेरे चैनल हार्ट ऑफ इस्लाम पर। तो आज का वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक का मुकम्मल किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। कुरान मजीद की सबसे खूबसूरत और इबरत आमूज़ कहानी। एक ऐसा नबी जिसे बचपन में ख्वाब आया, जिसे भाइयों ने कुएं में फेंका, जिसने गुलामी काटी, कैद देखी, मगर अल्लाह ने इसे तख्त पर बिठाया। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच्ची और मुकम्मल जिंदगी की कहानी, जिसमें है सब्र, वफा, हिकमत, पाक दामनी और माफी का बेमिसाल दर्स। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे और आपके वालदा का नाम राहील था। आप बचपन से ही निहायत हसीन, पाकीज़ा और अक्लमंद थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से खास मोहब्बत थी, जो इनके भाइयों को नागवार गुजरती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन का ख्वाब और भाइयों का हसद करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे इन्हें सजदा कर रहे हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर पहचान ली और ये कहा, बेटा ये अल्लाह की तरफ से खास मुकाम की खबर है, इसे भाइयों से ना कहना। मगर भाई हसद में अंधे हो चुके थे। इन्होंने एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से साथ ले जाकर एक घेरे कुएं में फेंक दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर खून लगाकर वालिद को देकर कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, जिससे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा सदमे में चले गए और रो रो कर उनकी आंखों की बेनाई चली गई। गुलामी और मिस्र का सफर। एक काफिला वहां से गुजरा जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सदाएं सुनी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और गुलाम बनाकर मिस्र ले गए। वहां अजीज मिस्र ने इन्हें खरीद लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज के घर में वफादारी, दियानत और हुस्न का किरदार का नमूना बन गए। जुलेखा का फितना और यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और इखलाक से मुतासिर हो गई। इसने गुनाह की दावत दी और दरवाजे बंद करके कहा, आ जाओ मेरे करीब। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौज़िल्ला, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इन्होंने भागने की कोशिश की। जुलेखा ने पीछे से कमीज पकड़ी जो फट गई। इसी वक्त अजीज आ गया। जुलेखा ने झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन अल्लाह ने सच को जाहिर कर दिया। फिर भी बात दबाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया। बेकसूर। कैद खाना और ख्वाबों की ताबीर। कैद खाने में दो कैदियों ने ख्वाब देखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी जो सच साबित हुई। बाद में बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 कोशे खुश्क हो रहे हैं। किसी ने ताबीर ना दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद से ही ताबीर दी। 7 साल खुशहाली, फिर 7 साल कहत होंगे। बादशाह ने इनकी अकल और इल्म और सच्चाई देखकर इन्हें रिहा किया और मिस्र के खजाने का निगरान वजीर मालियत बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की वापसी और मुलाकात। कहत के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र अनाज लेने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें पहचान लिया, मगर वो ना पहचान सके। इन्होंने बनियामीन को बुलवाने का कहा और एक आजमाइश रखी। बाद में जब सारे भाई आए तो यूसुफ ने खुद को जाहिर करते हुए फरमाया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बनियामीन है। भाई शर्मिंदा हुए, मगर यूसुफ ने सबको माफ कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई और ख्वाब की ताबीर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का गम शिद्दत इख्तियार कर चुका था, जिसकी वजह से उनकी आंखों की बेनाई जा चुकी थी। लेकिन जब इनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास लेकर गए तो खुशी से इनकी बेनाई वापस आ गई। फिर सब अहले खाना मिस्र आ गए और वहीं ख्वाब, सूरज, चांद और 11 सितारे अब हकीकत बन चुका था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बावकार और बाबरकत जिंदगी गुजारी। वफात से पहले वसीयत की कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो इनका जस्द मुबारक कनान फलस्तीन ले जाकर अपने आबा व अजदाद के पास दफन कर दें। ये वसीयत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
پوری کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے صبر ہر حال میں عزت کا باعث بنتا ہے، پاک دامنی کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے، سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے اور اللہ جسے چاہے کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ خوبصورت کہانی جسے قرآن نے احسن القصص یعنی بہترین کہانی کہا ہے۔ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو آزمائش، صبر اور سچائی کے راستے پر چل رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے ہارٹ آف اسلام۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔